नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस.के. मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। देखिए, आज एक बहुत ही गहनतम विषय पर चर्चा करने वाला हूं, जिसका अधिकतर लोगों का प्रश्न मुझसे रहता है कि पंडित जी इसके बारे में कुछ कहें। और शायद आपने थंबनेल पर देख भी लिया होगा कि आज मैं किस पर चर्चा करने वाला हूँ कि जो कुछ भी आप अपने सपने में देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, तो उसका अर्थ कुछ ना कुछ हमारे जीवन में पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो क्या पड़ता है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। सिर्फ एक का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि पंडित जी आज हमने सपने में ये देखा, आज हमने ये देखा, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। तो सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ एक एक, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि सपने जो हमें दिखाई देते हैं वो सच भी होते हैं या नहीं। देखिए, हमें एक दिन में 5 से 6 सपने तो नॉर्मल दिखाई ही देते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ सपने हम सुबह उठ करके याद रखते हैं और कुछ सपने हम भूल जाते हैं। कभी कभी तो हम सारे सपने भूल जाते हैं और कभी कभी हमें 1-2 सपना याद भी रहता है। कभी कभी जिनकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है तो उनको 2 से 3-4 सपने याद रह जाते हैं कि हमने ये चीज़ें देखी, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं उसको याद कर पाते हैं। वो जो भी सपना देखते हैं बहुत ज़्यादा याद कर लेंगे तो 1 से 2 दिन या फिर 3-4 दिन, या फिर कोई बहुत ही यूनिक बात है तो वो 1 से 1.5 साल तक याद रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो भी सपना हमारे अंदर आ रहा है, हमें सोते समय जो भी सपना दिखाई दे रहा है, इसका कोई ना कोई रहस्य बहुत बड़ा है। और सपना दिखाई देने के बाद उसको हम इतनी जल्दी भूल जा रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई संकेत है। हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी याद रखते हैं तो हमें 2 से 3 दिन तो नॉर्मली याद रहता है, और भी ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। लेकिन सपना हमें अभी दिखा और हम सुबह भूल गए, तो इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा रहस्य है। और इसका क्या रहस्य है, एक एक चीज़ करके, एक एक गलती करके मैं सुलझाने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, भगवान जब भी हमें कोई संकेत देते हैं तो एक शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, एक बहुत ही छोटे समय के लिए देते हैं कि हमने आपको ये बताया अगर इतने समय में आप सुधर सकते हैं, जो सोच सकते हैं वो सोचिए, नहीं तो ये अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। जो भी सपने हमारे अंदर आते हैं तो हमें आने वाले जीवन के लिए कुछ संकेत लेकर के आते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होने वाला है या फिर ऐसा आगे होगा। जब भी हम किसी परेशानी में घिरे होते हैं तब भी हमें सपने आते हैं, या फिर जब भी हम बहुत सुख में होते हैं तब भी हमें सपने आते हैं। और इन सारी चीज़ों का कुछ न कुछ एक मतलब होता है। और जो लोग इसको नहीं जानते वो तो इसको ऐसे हवा में कहते हैं, अरे यार चलो होगा सपना, ऐसे देखे होंगे, कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल की साइंस जो है इसको गलत ठहराने पे लगी है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे शोध इस पर किए, बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर की, और उसके बाद एक स्वप्न संहिता भी लिखी और भी कई सारी इस पर पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, वो अपने ही धुन में मगन हैं कि हम तो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। तो उनको मनाने के लिए वीडियो है भी नहीं। अगर आपने बिल्कुल ठान रखा कि हम नहीं मानेंगे तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। और अगर इस वीडियो में कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जैसे आपको कोई सपना आता है तो उसको आप याद कैसे रखिए, याद कैसे रखा जाए। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको सुबह उठ करके कोई भी सपना याद नहीं रहता है तो आपको मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो जो भी भगवान आपको संकेत दे रहे हैं उससे जुड़ पाएंगे। भगवान आपको जब भी बड़ा देते हैं तब भी संकेत देते हैं, जब कुछ छोटा है तब भी संकेत देते हैं। तो अगर उनको जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू करिए। इससे क्या है कि आपका माइंड सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। जो भी सपना आप देखेंगे उन सभी सपनों को याद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख लेगा, और बाद में जब आप उठेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमने ये सपना देखा था। और अगर आपको 1, 2, 3 सपने याद रहते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उसको भूल जाते हैं, तो इसके लिए सबसे सीधा सा उपाय है कि जैसे ही सुबह उठें आपको लगता है कि हम ये सपना देखे हैं, हमको ये सपना याद रखना है, तुरंत एक कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, उसको लिख लीजिए कि हमने आज सपने में ये चीज़ें देखी। इससे आप जब भी भूलोगे ना तो कॉपी खोल करके देखोगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। हमने आज सपने में ये देखा, आज हमने ये देखा। इससे आप जब भी कभी कुछ इसके बारे में पता चलेगा तो आप वो सारी चीज़ों को मिला सकते हैं कि हमने ये देखा था, इसका मतलब हमारे जीवन में ये होने वाला था। और कई सारी चीज़ें जैसे हमने सपने में देखी और फिर हम उसको भूल गए कि हमने सपने में ये देखा, तो बाद में जब उसी के मुताबिक हमारे जीवन में कुछ घटता भी है तो हमें ध्यान नहीं रहता हम कि ये उस सपने ने हमको ये संकेत दिया था, इसलिए हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है।
लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं बताने वाला हूं कि क्या देखने पे क्या संकेत मिलते हैं। सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को पार्ट 1 करते हैं। धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर जीवन में ये देखते हैं तो ये होगा, ये देखते हैं तो ये होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम जीवन में अंक देखते हैं तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, स्वप्न में अंक को देखना एक बहुत ही शुभ माना जाता है, और ये भी हो सकता है कि जो अंक आप बार बार देख रहे हो अपने स्वप्न में, ये आपके लिए एक लक्की नंबर हो। और कभी कभी तो ये भी होता है कि अगर आप लॉटरी वॉटरी में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो लॉटरी का नंबर जो कि निकलने वाली होती है तो भगवान आपको पहले ही दिखा देते हैं, ये संकेत दे देते हैं। तो अगर आपको कोई बार बार कोई नंबर दिख रहा है कुछ लॉन्ग टर्म में, मतलब ये नहीं सिर्फ एक नंबर दिख रहा है, 2 3 4 नंबर दिख रहे हैं, तो उस नंबर की आप लॉटरी खरीद सकते हैं। उसमें आपके लगने के 90% चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स जो हमारे स्वप्न में आते हैं मैक्सिमम चांसेस में हमें याद नहीं रहते हैं। अगर आप याद रख पा रहे हैं तो मतलब भगवान की भी आप पर कृपा है, वो चाहते हैं कि आपको कुछ बहुत बड़ा दे दिया जाए। तो इसीलिए जैसे ही उठे तो उस अंक को आप तुरंत कापी में लिख लें, जिससे कि आगे आप अगर उस पर कोई फैसला लेना चाहते हैं तो वो आपको याद रहे। नंबर दूसरे पे आता है अंग। पहले था अंक, अब है अंग। अंग मतलब कोई शरीर का कोई भी अंग, ठीक है, तो कोई भी पार्ट शरीर का। तो अगर आप शरीर का कोई भी पार्ट देख रहे हो कि अब वो चीज़ आपके टच हो रही है तो ये एक शुभ संकेत है आपके लिए। लेकिन ये शुभ संकेत तभी है जब आप किसी अपोजिट जेंडर के अंग को टच कर रहे हैं। जैसे अगर आप आदमी हैं तो आपको जब कोई स्त्री का अंग आपके टच हो रहा है तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। और इसका मतलब यही है कि आपको भोग का सुख प्राप्त होने वाला है, काम का सुख प्राप्त होने वाला है। लेकिन अगर आप समलैंगिक जेंडर जो है आपका वो आपको टच कर रहा है, इसका मतलब आपको बहुत बड़ा खतरा है, आपको दुश्मन से खतरा है या फिर आपके ऊपर आक्रमण भी हो सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से बिल्कुल सतर्क हो जाए अपने ऊपर आक्रमण होने के लिए, अगर आपका समलैंगिक कोई भी जेंडर जो है वो आपको टच करता है। आगे बढ़ते हैं कि अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, बहुत सारे बॉडीगार्ड आपके आसपास आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा मतलब होता है कि आपके जीवन में आपके ऊपर संकट आने वाला है। या तो बीमारी से संकटग्रस्त होंगे या फिर कोई और संकट या फिर आपके ऊपर आक्रमण या फिर दुश्मन से खतरा, इन सारी चीज़ों का योग बन जाता है जब भी आप देखते हैं कि हमारे आसपास बॉडीगार्ड हैं। अगर सच में आपके पास बॉडीगार्ड लगे हुए हैं तो इन सारी चीज़ों का उतना महत्व नहीं बचता, लेकिन जब आपके पास बॉडीगार्ड नहीं होते हैं तब भी आप सपन में देख लें तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटित होने वाला है आपके साथ बुरा। और अगर इसी जो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बॉडीगार्ड हैं और यही बॉडीगार्ड अगर आप देख लेते हैं किसी और के साथ लगे हुए कि किसी और की रक्षा कर रहे हैं, तो आपके रिलेशन में कोई बहुत ही खास आपका दोस्त या फिर मित्र या फिर कोई रिश्ते में जो लगता होगा चाचा मामा फूफा बुआ, तो उनमें से कोई ना कोई बीमार पड़ जाएगा या तो उनके ऊपर आक्रमण के खतरे बन सकते हैं, उनके घर में चोरी भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको सावधान रहना है। देखिए, आज तो वीडियो इंट्रोडक्शन में ही चली गई, लेकिन आगे आने वाले समय में ज़्यादा वीडियो को इंट्रोडक्शन में नहीं जाने देंगे, इसलिए आगे जो भी वीडियोस आएंगी उसमें डायरेक्ट मैं बताना शुरू करूँगा कि कैसे किसको देखने से क्या प्रभाव पड़ता है। अभी बहुत सारा बचा हुआ है, सिर्फ अभी आपने 0.0001 पॉइंट भी नहीं सीखा होगा कि हमने क्या स्वप्न में देखने से क्या फल मिलता है। इसलिए वीडियो को जितनी भी वीडियोस आती है उनको लगातार देखते रहिए। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। इसी के साथ जय बजरंगबली, जय बालाजी।